हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सेट्स और प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि सबसेट्स क्या होते हैं, उनकी नोटेशंस, इसके अलावा पावर सेटअप के बारे में हमने जाना। इसके अलावा हमने इंटरवल्स के बारे में जाना और यूनिवर्सल सेट क्या होता है इसके बारे में जाना। तो उन्हीं सभी चीज़ों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है make correct statements by filling up the symbol subset और not a subset। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के पहले सेट के अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट है, 2, 3 एंड 4। और सेकंड सेट के अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो क्योंकि पहले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेकंड सेट के अंदर हैं, मौजूद है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। X इज अ सर्कल इन द प्लेन। किसी प्लेन में सर्कल्स हैं, उनका एक सेट है। तो किसी प्लेन में कितने नंबर ऑफ सर्कल्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हो सकते हैं। और सेकंड सेट में बोल रहा है X इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो सेकंड सेट के अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है, यानी एक ही सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। तो क्या ये सेट इस सेट का सबसेट होगा? बिल्कुल नहीं। तो हम यहां लिख देंगे नॉट अ सबसेट, क्योंकि यहां पर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और यहां पर केवल एक ही एलिमेंट है। यानी मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये जो सेट है ये सिंगलटन सेट है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। X इज एन इवन नेचुरल नंबर और दूसरा जो सेट है वो है X इज एन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स होते हैं माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हम जानते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो क्या जो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं? हाँ, देख सकते हैं, बिल्कुल है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सिंपली कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। यानी हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं 3 और हमें बतानी है कि ये सही है या गलत है। फर्स्ट देखते हैं। एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है ए एंड बी। एक दूसरा सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है बी, सी, ए और बीच में साइन लगा हुआ है नॉट अ सबसेट का। तो क्योंकि फर्स्ट सेट के दोनों एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो सेट है वो इस सेट का सबसेट है। ठीक है ना। तो लेकिन यहां पर लिखा हुआ है नॉट अ सबसेट, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हुई। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के पहले सेट के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट है ए और ई। वहीं जो दूसरा सेट है वो वोवल्स का एक सेट है। यानी यहां पर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। 5 एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? ए, ई, आई, ओ, यू। और फर्स्ट जो हमारे पास सेट है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेकंड सेट के अंदर मौजूद है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो फर्स्ट सेट है वो सबसेट होगा इस सेट का। यानी ये स्टेटमेंट हुई ट्रू। सिंपल। थर्ड देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में एक सेट दिया गया है ए, एक सेट दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट है ए और बीच में साइन लगा हुआ है बिलोंग्स टू का, और दूसरी तरफ एक सेट दिया गया है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है ए, बी, सी। तो क्योंकि सबसे पहले तो जो पहला सेट है वो एक सेट है, ना कि एक एलिमेंट है।
हम बिलोंग्स टू का जब यूज़ करते हैं जब किसी एलिमेंट के बारे में बताना हो कि वो किसी पर्टिकुलर सेट या सबसेट से बिलोंग करता है या नहीं। लेकिन हाँ, ये जो सेट है ये इस सेट का सबसेट ज़रूर है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये इस सेट के अंदर मौजूद है। तो बजाय इसके कि यहाँ पर मैं बिलोंग्स टू का साइन लगाऊं, यहाँ पर होना चाहिए था सबसेट का साइन। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हुई फॉल्स। तो ये हुए दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें एक सेट गिवन है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 5, और एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 3 एंड 4। और हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सेट गिवन है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, और ये बोल रहा है कि ये जो सेट है ये सब सेट है ए का। देखो ये बात तो गलत है, क्योंकि ये जो सेट है ये एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है इस सेट के लिए, है ना। इस सेट के लिए तो ये एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर सबसेट का साइन लगाना बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं ये बोल सकता था कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, तब सही होता, वैसे गलत है। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सेम एलिमेंट दिया हुआ है और उस एलिमेंट के बारे में बोला है कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। ये बिल्कुल सही बात है जो मैंने अभी बताई, ठीक है। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एलिमेंट है 1 विच इज अ सबसेट ऑफ ए। एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता, है ना। हाँ, कोई सेट किसी सेट का सबसेट जरूर हो सकता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हुई रॉन्ग। अगर मैं यहाँ पर ब्रेसेस लगा देता और इसे बंद कर देता तब मैं बोल सकता था कि हाँ ये सबसेट है ए का, लेकिन केवल एक एलिमेंट सबसेट है ए का, ये लिखना गलत है। आइए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ के अंदर जो हमें सेट दिया गया है इसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 5, और ये तीनों एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद हैं। देख सकते हैं 1, 2 एंड 5। तो मैं ये बोल सकता हूँ इन तीनों एलिमेंट्स को मिला के जो सेट बना है ये सेट सबसेट होगा ए का, क्योंकि इसके तीनों एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो ये स्टेटमेंट हुई करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो 3 और 4 का सेट है ये एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है ए सेट के लिए। तो किसी एलिमेंट को अगर ब्रेसेस के अंदर बंद कर दूं तो वो बन जाता है सेट, और ये जो सेट है ये सबसेट है ए का। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है बिल्कुल करेक्ट। फाइनली सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें एक नल सेट दिया गया है, एक्चुअली 5 दिया गया है और बताया गया है, और उसको भी ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया है, और फिर कह रहा है कि ये सबसेट है ए का। ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि 5 का मतलब ये होता है कि ये सेट है, ये एक नल सेट है। इसको ब्रेसेस में बंद करने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट हुई ये हुई रॉन्ग। यानी मैं ये जरूर लिख सकता था कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ये स्टेटमेंट करेक्ट होती है, लेकिन ये गलत है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें दो सेट दिए हैं। फर्स्ट सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, और हमसे पूछा है कि सभी सेट सबसेट्स बनाइए इनके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं सबसेट्स बनाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला सबसेट क्या बन सकता है। सबसे पहले हम लिखते हैं 5 विच इज ए नल सेट। तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसके अलावा एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई थी, इसके मुताबिक हमारे पास 2 सबसेट ये आ गए। इसके अलावा एक सबसेट हो सकता है ए, इसके अलावा एक सबसेट हो सकता है बी। तो क्योंकि इस सबसेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे,
मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया है, चलो ए नाम दे देता हूँ इस सेट को, 2⁻², यानी 4। देखो 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ, ठीक है ना। पावर सेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, उसी तरह से शुरू करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होगा पाई, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसके अलावा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, इसके अलावा 2 हो सकता है, इसके अलावा 3 हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है। हाँ, मैं केवल 2 एलिमेंट्स ले लेता हूँ, 1 और 2, या फिर मैं अनदर 2 एलिमेंट्स ले लेता हूँ, 2 एंड 3, या फिर इसके अलावा मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 1 और 3। अब क्या कोई सबसेट बन सकता है? सभी सेट हो चुके हैं, तो कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसके पावर सेट के अंदर अगर मैं इसे B से डिनोट कर देता हूँ, जैसे इसे A से डिनोट किया था, अगर मैं इस सेट को B से डिनोट कर दूँ, तो इसके पावर सेट के अंदर यानी पावर सेट ऑफ B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? हम जानते हैं, एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था 2⁻m, जहाँ पर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट के अंदर। तो इस पर्टिकुलर सेट के लिए कितने होंगे? 2⁻3, यानी 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये हुए 4 क्वेश्चन पूरे। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। तो 5th क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज PA इफ A इज अ नल सेट। यानी हमें यहाँ एक एलिमेंट दिया है, सॉरी एक सेट दिया है A, जो कि एक नल सेट है, और हमसे पूछ रहा है इस पर्टिकुलर सेट के पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले इस सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं? केवल एक, और वो क्या होगा? 5। ठीक है, और पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एलिमेंट A है और इसका सबसेट हुआ 5, तो मैं PA को कैसे लिखूंगा? रोस्टर फॉर्म में। इस तरह से, क्योंकि एक ही एलिमेंट है यानी एक ही सबसेट है इस सेट का, मैं सिंपल ब्रेसेस के अंदर केवल 5 लिखूंगा। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए? केवल 1। तो इस पर्टिकुलर सेट के लिए, जो कि एक नल सेट है, इसके पावर सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये हुए 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू।